जय हिंद, वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं शानदार वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारा एक देश का महान पर्व है 15 अगस्त। हम लोग कभी नहीं भूल सकते। समस्त जो भी हमारे देश के नागरिक हैं या जो भी यहाँ के वासी हैं, तो आज आपने अभी देखा कि एक बहुत ही पॉपुलर फिल्मी धुन जो था, जो देश को समर्पित है, उससे हमने शुरू किया। और चूँकि हमारा ये चैनल जो है रिदम्स टॉक, इस पर ताल की बातें हैं और मैं आपको बताऊं कि इस पर विभिन्न बातें होंगी। ताल क्या है, वाद्य क्या है, ताल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक मैं डालूंगा एक लेसन कि गुरु में क्या क्या खासियत होना चाहिए, गुरु को क्या क्या, पहले तो गुरु बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो दूसरे दिन कभी इस पर चर्चा होगी। आज तो एक पर्व है, तो आज हम लोग अभी जो गाना सुने हैं उसमें जो बजा हुआ है वो तो बाद में कभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसको सीखेंगे। आज मैं एक बहुत ही छोटा सा ठेका है, बहुत छोटा, वह धिन ता धिन धा 4 अक्षर है और बहुत ही शानदार है। बहुत कुछ बजा है। मेरा एक चैनल है पंडित अर्जुन चौधरी, जिस पर मेरे परफॉर्मेंस के बहुत सारे वीडियो हैं और सिखाने के भी 1-2 वीडियो डाले, लेकिन मैंने सिखाने का अलग कर दिया है, रिदम स्टॉक। उस पर मैंने इस 4 अक्षर के बोल को बजाया है और देश से विदेश तक के गानों पर इसको कैसे बजाया जाए, इस पर चर्चा हुई है और इसको समझाने की कोशिश हमने की है। आज मैं सिर्फ अपने जो राष्ट्रीयता है, देशभक्ति से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। तो 4 अक्षर जो हैं, धिन ता धिन धा, बहुत आसान 4 अक्षर, धिन ता धिन धा। याद ही हो जाएगा, आप लोगों को याद हो गया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। ये जो नाल पर और ढोलक पर, ये जो अभी आपने देखा कि हम दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये लगभग हमने इस साल के शुरुआत में 5 जनवरी को पंडित अर्जुन चौधरी चैनल पर पहला वीडियो इसका हमने डाला था, जो दोनों एक साथ कभी हारमोनियम बजाते हुए, नाल बजाते हुए, कभी ढोलक नाल, कभी ये इस तरह का वीडियो हमने डाला। और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस रहा। बहुत लोगों ने फ़ोन किया, बहुत अच्छी चीज़ रही। ये यूट्यूब के लिए एक नयापन था। हमने उससे पहले ऐसा कभी वीडियो यूट्यूब पर देखा नहीं था। बहुत लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं देखे, अब है या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो बहुत लोग उसका नकल भी किए बाद में। होता ही है, जब भी आप कोई बढ़िया चीज़ बनाएंगे तो उसका नकल होगा। इतना ही नहीं, मैंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक फ्यूज़न जो वाद्य वादन पर आधारित है, लोक वाद्य वादन पर, वो उसका नाम है रिदम ऑफ बिहार, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनाया था। बहुत ही पॉपुलर हुआ और उसमें पूरे देश का ठेका। इतना ही नहीं, 7 जो हमारे ये हैं महाद्वीप हैं या 7 महादेश हैं, उन सभी जगह का जो प्रमुख ऐसा ठेका जो जिससे कि उस महादेश की पहचान हो, ऐसा ठेका जिससे उस राज्य की पहचान हो, तो इस तरह का उसमें एक हमने खोज किया था। बाद में हमने देखा है कि कुछ लोग उसे डाले हैं, तो अच्छी बात है। हर एक चीज़ जो आप बढ़िया बनाएंगे उसकी नकल होगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारी चीज़ को एब्जॉर्व करते हैं या उसको अपना बना के या उसको तैयार करके डालते हैं, तो बड़ी खुशी होती है मुझे, और होना भी चाहिए प्रचार प्रसार। आज मैं आपको 4 अक्षर का बोल है, धिन ता धिन धा। इसके विस्तृत रूप तो मैंने डाले हैं पंडित अर्जुन चौधरी चैनल पर, उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा या फिर कभी बना के इस पर डाल देंगे। अभी देखिए कि धिन ता धिन धा, ये दोनों हम लोग एक साथ ढोलक पर भी इसको समझाएंगे, नाल पर भी देख लीजिए। सिंपल सा है। आपने यदि नाल का पहला दूसरा लेसन देखा होगा तो ये इसमें मध्यमा और अनामिका, मतलब मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है उससे ये सिहाई से थोड़ा पहले, और ये जो मैदान है इसका लब जिसको कहते हैं उसकी वजह ये ऐसे लगाएंगे
ती, त, ते, ते। इधर बाईं तरफ आप ये जो हाथ का शुरुआती है ये स्याही से पहले रखते हैं और लास्ट का जगह इतना पर हाथ रखें। इतना पर रखने से होता है क्या कि ये गौ गौ, बहुत लोग गे कहते हैं, घे का घौ कहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। मैं बड़ी गंभीरता से इस पर कभी चर्चा करूंगा, चूँकि वादन करते समय जो अंतर आता है उस चीज़ में, वादन में, उस सब चीज़ को भी बताना ज़रूरी है, ताकि जो सीखने वाले हैं उन्हें आसानी हो, उनको वो टेक्निक समझ में आए। टेक्निक समझना ज़रूरी होता है। जैसे घे है, घे लगाए, धीन में भी ये घे लगाएंगे, ये घे हो गया, ये घे हो गया, घे घे, ये गौ होगा। और जब इधर लगाएंगे हम लोग गौ और इधर लगाएंगे ती, तो ये हो जाएगा धिन या धी। और इधर लगाएंगे ता। ता कैसे बजना है, क्या बजना है, वो सारा लेसन में डाला हुआ है। आप पीछे का लेसन देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये ता है। ता के साथ यदि गौ का प्रयोग करते हैं, ये गौ का प्रयोग करते हैं तो धा होता है। और इस ती के साथ यदि गौ लगाते हैं तो धिन या धी होता है। तो धिन ता, धिन धा। अच्छा, धिन ता, धिन धा, धिन ता, धिन धा। अब ये चैनल नया है और इसमें हमारे एक चटर्जी साहब हैं, जुड़े हैं, सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने लिखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ढोलक का लेसन डालें। मैं भी चाहता हूँ कि ढोलक या नाल या तबला या और भी बहुत सारे वाद्य हैं, हुरका है, मादर है, आपको बहुत से ऐसे देहाती वाद्य हैं, ताशा है, डफली है, डफ है, वो डम्फा जिसको कहते हैं, वो बहुत सारे ऐसे वाद्य हैं जो उपेक्षित हैं, जो कहीं भी हमको नहीं लगता है कि कोई सिखाने वाले हैं या उसको कोई दिखाने वाले भी हैं। तो 2012 में हमने बिहार सरकार की तरफ से एक जो छोटी सी लघु फिल्म जिसको कहिए, वो फिल्म वाद्य वादन पर बना था, जिसमें सारे वाद्यों की खोज मैंने की थी। उस पर सारा लिखा था, उसका क्या कैसे बजता है, बजाने वाले कौन, कितने वाद्य विलुप्त हो चुके हैं, कितने विलुप्ति के कगार पर हैं। तो ये सब हमने बड़ा करीब से देखा है, इसीलिए मेरी इच्छा होती है कि मैं हर वाद्य को सामने लाऊं। हाँ, बीच में यदि मैं तबले का लेसन डालता हूँ, नाल का लेसन डालता हूँ या अन्य कोई लेसन, तो इसके दो फायदे हैं। पहला तो यह है कि यदि आप तबला भी विधिवत समझते हैं, नाल विधिवत समझते हैं, तो नाल का वादन शैली तबले से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और ख़ास करके मेरे घराने का, जो मैं पर्सनली अपने पिताजी से या अपने परिवार से सीखा है, उसमें ऊपर का स्याही है, या तो तबला में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो यदि नाल का कुछ भाग आप सीखते हैं तो तबला भी आपको आसान हो जाएगा बजाना, और ढोलक भी आसान हो जाएगा, और जानकारी जितनी अधिक हो सके उतनी अच्छी बात है। दूसरे फायदे ये हैं कि जब तक अब लेसन तो हम 3-3, 4-4 दिन पर मान लीजिए डाल रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे फायदे ये होते हैं कि जो लेसन हम डाल रहे हैं उसके बीच में आपको टाइम मिल जाता है, तो ढोलक सीखने वाले ढोलक उतना दिन में तैयार कर लेंगे, तो फिर अगला लेसन जो थोड़ा कठिन होते जाएगा, धीरे 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 जो वादन है वो थोड़ा कठिन होते जाएगा। लोग समझते हैं, जो मैंने देखा है कि बहुत इजी कि ये बजा लीजिए ये हो जाएगा, ऐसा कुछ मैं इस पर बहुत कमेंट्स नहीं करना चाहता। तो थोड़ा आसान होगा, आपको 2-4 दिन का समय भी मिलेगा उसको बजाने का। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सारा लेसन धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आपके बीच रखते जाऊँ। और आज इस हमारे देश के महान पर्व पर आज आप धीनता धीनधा, आपने देखा कैसे आसान है, पर बहुत सारे लेसन में वो बताया हुआ, तो वो आप बजाएं। और अभी जो ये गाना है इसको देखें, बहुत ही प्रचलित गाना है, धीनता धीनधा। और भी कुछ बजा सकता है, बजा हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ इसी का प्रयोग किया है। उसके बाद ढोलक पर कैसे बजा है वो बता के एक गाना और डाल दूंगा, और वो मेरा आज का लास्ट होगा इस लेसन का। तो
बहुत अच्छा लगता है जब आप हमको कमेंट करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि हमको समझ में आए कि हमको क्या बना के डालना चाहिए, क्या आप लोगों को ज़रूरी है। मैं बहुत सारी चीज़ ऐसी डालना चाहता हूँ जो हमको बहुत दिखाई नहीं पड़ता है। सीखने के लिए तो ये ता ते टे घे कैसे निकलेगा, ये तो 75 लेसन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ताल क्या है, मैं वाद्य क्या है ये अगला लेसन डालूंगा। ताल क्या है वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शायद आपको बहुत खोजने पर उतनी सामग्री मिले, उतना मैंने एक जगह, वो किसी बड़े चैनल का ये इंटरव्यू है मेरा, उसको मैंने डाला था। तो आप इस गाने को आनंद लें, और आज़ादी की मैंने वर्षगांठ की आप लोग खूब मैंने आनंद करें, एंजॉय करें। जय हिंद। और आज अभी आप देख रहे थे कि नाल पर जिस तरह से मैंने एक लेसन रखा कि धिंधा धिनता, धिनता धिंधा, ये 4 अक्षर का बोल है, लेकिन इसका बहुत ही महत्व है। और अभी आपने सुना नाल का जो हम बता रहे थे कि धिंधा धिनता, धिनता धिंधा, धिंधा धिनता, ये नहीं धिनता धिंधा, ये कैसे निकलेगा। नाल पर आपने देखा कि कैसे निकलता। आज वही हथौटी से मैं छल्ले का प्रयोग नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि इस ठेका में छल्ले का प्रयोग उतना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ढोलक पर भी मैं उसी अंग का बताता हूँ। धिन के लिए सबसे पहले तो ये मिडिल फिंगर और ये जो रिंग फिंगर है उसको इस पर लगाएंगे, ये इसी के साथ बाएं में यदि ये ग ग, बहुत लोग इसमें अंतर करते हैं, इसको गे कहते हैं, गे, लेकिन शुद्ध रूप से ग और गे। जब हम ये पीछे की ओर खींचेंगे तो गे होता है, आगे की ओर करेंगे तो घे होता है। ये बहुत माइन्यूटली फर्क होता है, जो कभी कभी लोग उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, या बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर बहुत कटाक्ष नहीं करूँगा। सिर्फ ये ग ग ये हो गया, ग हो गया, और ये भी ग ही होगा। ये खींचते हुए लगाएंगे गे, आगे की ओर गे। तो इसमें यदि ग लगाते हैं और इसमें इस साइड ये ती, ते ते ती, इसको जो भी कहिए ती, इससे भी ती लगता है। एक्चुअली मायने रखता है साउंड प्रोडक्शन। ये तो कुछ नहीं बोलता है, हम लोग जैसे बोलते हैं तो ये कुछ नहीं बोलता है, ये तो सिर्फ ये बोलता है प्रोडक्शन, जैसा हम निकालेंगे वैसा स्वर ये निकलेगा। तो आपको ये हो गया टी, और साथ में लगाएंगे ये ग, तो ये हो जाएगा धिन, धिन, और धा, जैसे ये हो गया धिन 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 धिन। ता के लिए आप लोग लेसन में देखे हैं पीछे, ये ता है, सीधा इसको तर्जनी को लगाएंगे यहाँ पर किनार पर, ये ता, और धा, ये ता, और इधर ये ग, दोनों निकलेगा तो ये हो गया धा, धा, धिन ता धिन धा, धिन ता धिन धा। ये मुख्य लेसन है, यही 4 बोल है। और विशेष आपने नाल पर देखा कि कैसे क्या निकलता है,
और अगले गाने में भी इसी का प्रयोग है, और आप देखें कि किस तरह प्रयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।